दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम हो जाने पर हैरानी नहीं। यदि राहुल गांधी हिंसा और तनावग्रस्त मणिपुर का दौरा करना ही चाहते थे और अपनी 2 दिवसीय यात्रा के जरिए यह राजनीतिक संदेश देना चाहते थे कि वह केंद्र सरकार के मुकाबले इस राज्य के हालात से अधिक चिंतित हैं, तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता था। इसके बाद भी उन्हें यह चाहिए था कि वह संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा करने की आवश्यकता नहीं समझी। पुलिस के रोकने और अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करने के आग्रह के बाद भी उन्होंने अपने मन की। इसका परिणाम यह हुआ कि विष्णुपुर में उनका काफिला एक ऐसी जगह फंस गया जहां कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे। यहां उनके समर्थक भी थे। समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव के चलते ऐसी स्थिति बनी कि उन्हें विष्णुपुर से फिर इम्फाल लौटना पड़ा। उनका काफिला करीब 2 घंटे फंसा रहा। इस दौरान कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें आगे की यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए ही करनी पड़ी। यह पहली बार नहीं जब किसी संवेदनशील इलाके में किसी नेता ने सुरक्षा अधिकारियों के मना करने के बाद भी जाने की कोशिश की हो। इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। भले ही नेताओं के ऐसे दौरों का घोषित उद्देश्य हालात को समझना अथवा पीड़ित लोगों से मिलना होता हो, लेकिन उसके पीछे एक इरादा कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाना भी होता है। यह काम वहां अधिक किया जाता है जहां विरोधी दल की सरकार हो। मणिपुर में 2015 और 2017 के बीच भी अच्छी खासी हिंसा हुई थी, लेकिन तब राहुल गांधी वहां नहीं गए थे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। क्या यह अच्छा नहीं होता कि मणिपुर गए राहुल सुरक्षा अधिकारियों की सलाह मानते? कम से कम अब तो उन्हें यह समझ आ ही जाना चाहिए कि राज्य के हालात ऐसे नहीं कि वह जहां चाहे जा सकें और इस क्रम में अपनी सुरक्षा की परवाह न करें। जहां सुरक्षा स्थिति नाजुक हो, वहां एक तो राजनीतिक लाभ हासिल करने के इरादे से जाने से बचना चाहिए और
यदि जाना ही हो तो फिर सुरक्षा अधिकारियों की सलाह माननी चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता इससे अपरिचित नहीं हो सकते कि मणिपुर में उपद्रवी तत्वों ने किस तरह सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के साथ विधायकों और नेताओं के ठिकानों पर भी हमला किया है। यह कहना कठिन है कि राहुल के मणिपुर दौरे से कांग्रेस को क्या लाभ होने जा रहा है, लेकिन इतना अवश्य है कि जब वहां हालात नाजुक हैं तब हर किसी को सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।